बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। योगो सिखो उपनिषद में जो कि कृष्ण यजुर्वेद का सिखोपनिषद में यह वाक्य आया है, मेरा श्रवण करें। आधार चक्र हसा विद्युत पुंज समप्रभा तदा मुक्तिनम संदेहो यदि तुष्ट स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाली आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न रहे। बिजली पुंज के समान प्रभा जो प्रकाश है वाले आधार चक्र में ज्ञान प्रकाश से मुक्ति होती है। ज्ञान का जब प्रकाश हो जाएगा तो जब गुरु की कृपा रहेगा तब आपकी मुक्ति हो जाएगी। जब कहाँ बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश जो है वाले आधार पर आधार चक्र में ज्ञान प्रकाश जब हो जाए तब आपकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी, ऐसा उपनिषद में बताया है। जैसे बहुत से धर्म अनुरागी गण विषय से विरक्ति नहीं कर पाता है, जिसके कारण से वह जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। ध्यान उसका अस्थिर रहता ही नहीं है और वह इंगला पिंगला में भटकने लगता है माया मोह के चक्कर में। सुषुम्ना में नाड़ी में उसका ध्यान नहीं जा सकता है। इसके लिए उसको जब तक कि अपना विषय से अनासक्ति नहीं हो जाए तब तक यह मन ने उसको उड़ाते ही रहेगा। और यह गुरु की कृपा और आत्मज्ञान की परम आवश्यकता है। विषय में अनासक्ति होने का और ध्यान स्थिर रहने का। महाराज नारद जी को अभिमान हो गया कि सदैव हम जाप करते हैं। भगवान विष्णु का तो सबसे बड़ा भक्त हम ही हैं, तो भगवान विष्णु जी के समक्ष में वह अपना प्रशंसा सुनने के इच्छा से नारद जी ने कहा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? कहा आपसे बड़ा कौन है, लेकिन मृत्यु लोक में एक बनिया है, वह आपसे भी बड़ा है, अति प्यारा है हमको। हम तो है 24 घंटा आपको अपने हृदय में रखते हैं, सदैव स्मरण रखते हैं। और हमसे बढ़ करके वो बनिया कौन बनिया? जब पता हमको दीजिए तो बताएंगे, उनसे भेंट करें। हाँ ठीक है, पता दे दिए, बताएं। पृथ्वी लोक है और बनिया से
के यहाँ पहुँचे और देखा कि बनिया का जो है दिन भर का कार्य था, तेल साबुन नमक सलाद बेचना, दुकानदारी करना, व्यापारी करना। और दिन भर रहा, देखा, वो दिन भर दुकानदारी किया। फिर शाम को गया घर, माता पिता का हाल समाचार पूछा, खाना खिलाया। फिर जो है परिवार से, पत्नी से भी पूछा, बातचीत किया। फिर खाना खा करके ईश्वर का नाम लेकर के सो गया। फिर सवेरे उठा, स्नान कर करके ईश्वर का प्रार्थना स्तुति विनती करके फिर चला आया यहाँ अपने दुकान पर, दुकानदारी करने लगा। तो एक बार रात में, एक बार सुबह देखा कि नाम लेता है। और नारद जी के मन में हुआ कि हम तो सदैव ईश्वर का जाप करते हैं, भगवान विष्णु को याद करते रहते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो हमसे बढ़ करके ये तो 2 बार किया, नाम लिया। आए भगवान विष्णु लोग, फिर आए और नारद जी ने कहा, भगवान वो तो 2 बार ही नाम आप कर लिया, वो तो अपना काम धंधा में दिन भर व्यापारी करते रहता है, तो हमसे बढ़ करके कैसे हुआ? अच्छा अच्छा ठीक है। एक तो डिबिया लाइए, तो डिबिया लाए और उसमें तेल भर दिया और दिया जला दिया। का तीनों लोग आप घूर करके इसको आइए तो, लेकिन दिखेगा कि दिया बुझे नहीं और तेल को बूंद गिरे नहीं। तीनों लोग को घूर कर आइए, तब हम जानने में, तब बताएंगे प्रश्नों का जवाब। वह लेकिन शर्त याद रखिए, दिया बुझना नहीं चाहिए और तेल को बूंद गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका भक्ति छीन हो जाएगा। का ठीक है। तो वह नारद जी गया, तो तीनों लोग घूमने घूम कर करके आया। तो कहा कि आगे, फिर हाँ, करके दिया नहीं बुझा करके जीना, और तेल भी को बूंद नहीं गिरा था। तो अच्छी बात है, रख दीजिए। अब बताइए कि आपको 24 घंटा लगा घूमने को, हाँ, तो 24 घंटा में आप कितना बार नाम लिए हमारा? क्योंकि हम तो पूरा ध्यान था हमको, जो तेल गिरे नहीं और दिया बुझे नहीं, इसलिए कोई बार नहीं नाम ले सके। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यह छोटा मोटा तेल गिरे नहीं और दिया बुझे नहीं, इसकी सुरक्षा के लिए आप एक बार भी हमको स्मरण नहीं किया, न नाम लिया, न ध्यान किया, याद किया। और वह बनिया अपने परिवार का पूर्ण भार, माता पिता बाल बच्चा स्त्री सभी का भार, खर्ची पानी, नाना प्रकार का खर्च भार वहन करते हुए, परिवार का भरण पोषण करते हुए, तो पर भी समय निकाल करके अंतरात्मा से मेरा 2 बार नाम लिया, और आप को बार ने नाम लिए, ये खाली दिया बूझने के भय से। और वह नहीं कमाएगा तो भूखों मर जाएगा उसका परिवार, माता पिता और बाल बच्चा इत्यादि। तो पर भी परिवार का भार, इसलिए कहता है, कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। ईश्वर का जो है अगर यदि एक पल से आधा पल भी आप निर्विकार भाव से
स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं तो अत्यंत लाभ मिलेगा। और दिन भर उन्हीं का भजन सत्संग कर रहे हैं, सब काम धंधा छोड़ करके, और ध्यान इधर उधर मन के बहकावे में भटक रहा है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। माला फिरत जुग गया, मिटाना मन का फेर। मन का माना, मन का फेर, मन का माला फेर। माला फिरते फिरते जुग गया और मन जो है चारों बगल भटका रहे हैं और माला हाथ से फेर रहे हैं। मन तो अपने नियंत्रण में नहीं रहा। अतः मन को नियंत्रण में करो, मन का माला, मन रूपी माला को फेरो। मैंने कहा उसी को अपने नियंत्रण में करो, कर का माला छोड़ के। कर बना होता है हाथ, हाथ का माला ऐसे चला रहे हैं और मन चौह दिशा में फैल रहा है, विषय भोग में भटक रहा है, तो उससे क्या होगा? लाभ हो जाएगा? नहीं। मन का माला फेर, कर का माला छोड़। कर हाथ से का माला खाली फेरने से नहीं होगा, मन का भी माला फेरो। विषय से अनासक्त भाव होना चाहिए। विषय में आसक्ति से अत्र तत्र मन आपको बहकाते रहेगा। सत्संग में भी बैठ कर करके आपका ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए पहले यह युक्ति जानिए, मन को कैसे अपने बस में करें। मन अगर संयम में रहेगा तभी नहीं विषय पर आप विजय प्राप्त करेंगे। आप विषय पर जब विजय प्राप्त करेंगे तभी जो है आपका क्या होगा, तब न ईश्वर तक पहुंच सकेंगे। और मन निग्रह के लिए आपको युक्ति जानने के लिए वैराग्य और अभ्यास की जरूरत है, और सतगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। तो मन की महिमा बड़ा अपरंपार है। भगवान बुद्ध के 2 शिष्य भिक्षा टल कर नदी पार करने के लिए करके जाना चाह रहे थे गुरु के निकट। रास्ते में नदी के किनारे में एक स्त्री थी। वह बड़ी आरजू विनती करने लगी कि भाई हमारा बच्चा जो है भूखे, हम बाजार आए थे, हमारा बच्चा जो है दूध पीने वाला है, 6 महीना का बच्चा है, वो भूख से तड़प कर करके मर जाएगा, इसलिए हम अभी नाव भी साधन नहीं है, लेट हो गई बाजार में, अच्छा कृपा करके आप दोनों हमको नदी पार करा दीजिए। आरजू विनती स्तुति उनकी बड़ी विनम्र भाव से बोली। तो एक शिष्य ने कहा नहीं, स्त्री को छूना हमारे लिए, हम लोगों के लिए बाध्य है। हमारे गुरु का आदेश है कि स्त्री का स्पर्श न करें। तो एक शिष्य को बड़ा दया आया क्योंकि ठहरो हम पार कर देते हैं। उस स्त्री को पीठ पर लाद कर पार कर दिया। उस दूसरे शिष्य ने कहा कि चलो हम गुरु से इसका आपका शिकायत करेंगे कि आप स्त्री का स्पर्श किए हैं, इसलिए आप अपवित्र अशुद्ध हो गए। वो स्त्री को पार करके चले आए। 6-7 घंटा के बाद आए, पहुँचे गुरु के भगवान बुद्ध के सन्निकट। उस शिकायत किया, देखिए गुरुदेव यह जो है आपका आज्ञा को भंग किया है कि स्त्री का स्पर्श किया है, पीठ पर लाद करके स्त्री को ये नदी पार किया है। तो कितना देर हुआ?
का 7-8 घंटा हो गया। ये 7-8 घंटा से तो स्त्री का मजबूरी जो है वो आरजू विनती करनी, दया का भाव रख करके उसको पार कर दिया। कहा कि उसका बच्चा जो है भूख प्यास से मर जाता, ये उपकार के भाव से। लेकिन तुम पीठ पर लाद कर करके ये पार कर दिया, भूल गया। लेकिन तुम 6-7 घंटा से अपने सिर पर क्यों उस स्त्री को ढो रहे हो? मन तुम्हारा अभी वो स्त्री में आसक्ति है कि शिकायत करना है, इसलिए मन तुम पहले पवित्र करो। मन की महिमा है कि तुम मन के अधीन हो, यह मन से परे है, इसके मन में यह भाव नहीं हो, ये उपकार की भाव। तो इंसानियत की भाव इसमें है। इंसानियत के भाव से जो कार्य करता है, शुद्ध चित्त आत्मा से, पवित्र आत्मा से, हुआ अधर्म नहीं होता है। मन अपवित्र मन से, दूषित भाव से अगर यदि कोई कार्य करेंगे, तो सही कार्य भी करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा, धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा से, निर्विकार भाव से, छल कपट रहित होकर के गुरु के शरण में रहना चाहिए और उनके सेवा करना चाहिए, जिससे कि आपको उनकी कृपा से वो युक्ति प्राप्त होंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। औरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत व्यास सरलतर, हरिकरि सार शब्द गहि लीजिए। श्री जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन हरति यह निर्मल, हरिमेहि अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु। अभिमान को किस प्रकार, अभिमान से सद्गुण नष्ट होता है, मन के बहकावे में किस प्रकार पाप हो जाता है, मैंने यह लघु कथा के माध्यम से बताने का चेष्टा किया आपकी सेवा में। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए मन को संयम रखें, अहंकार का परित्याग करें। मन और अहंकार ये दोनों को अपने नियंत्रण में कर लीजिए, अन्यथा आपको जीवात्मा को सद्गति नहीं मिलने देगा। यह विषय में जो है लपेट कर रखेगा, जिसके कारण से नाना प्रकार का कष्ट जीवात्मा को सहना पड़ेगा। श्री सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।